आखिर क्या वजह है कि जो लोग बड़ी बेसब्री से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे थे वे पिछले कुछ दिनों से हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने कोरोना महामारी से किसी तरह निकलकर सांस ही ली थी कि अब जहां दिन पर दिन बढ़ती महंगाई उनका दम निकालने को उतारू है, वहीं महंगाई की रही सही कसर बच्चों के पेरेंट्स के चेहरों पर नजर आ रही है। कर रहे थे स्कूल खुलने का इंतजार जो शिद्दत से किताबों की दुकान पर पहुंचे तो अरमान हवा हुए। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म से डरे हुए नजर आ रहे पेरेंट्स के बारे में। मौजूदा वक्त में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पर महंगाई की मार पड़ रही है। एक तरफ घरेलू चीज़ों के दामों की मार, दूसरी तरफ बच्चों के यूनिफॉर्म और बुक्स की महंगाई की मार उन्हें हर तरफ से परेशान कर रही है। नए सेशन में यूनिफॉर्म, किताबें और स्टूडेंट्स के स्कूल ट्रांसपोर्टेशन का खर्च 20 से 25% तक बढ़ गया है। ज़्यादातर स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो गया है। हर साल नए सेशन में पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है। इस बार चूंकि कोरोना संक्रमण काल के चलते 2 साल बाद खुले स्कूलों में जाने वाले बच्चों की बुक्स, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से पेरेंट्स की परेशानी खासी बढ़ गई है। स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के लिए लगने वाली ट्रांसपोर्टेशन फीस में भी 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। पहले बात ट्रांसपोर्टेशन की। ज़्यादातर स्कूलों में प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से ही बस, मिनी बस की सुविधा बच्चों को मुहैया करवाई जाती है। इसके साथ ही ऑटो और वैन से भी बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। पिछले सेशन के मुकाबले इस बार ट्रांसपोर्टेशन भी 15% तक महंगा पड़ने वाला है। इसकी वजह है कि डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में दाम तो निश्चित ही बढ़ेंगे। ऑटो रिक्शा वालों की बात की जाए तो ऑटो में एक बच्चे पर करीब 400 से 500 रुपये तक बढ़ा दिए जाने की पूरी संभावना है। पेरेंट्स के मुताबिक पहले जो बच्चा 2200 रुपये में बस से स्कूल जाता था, इस बार उसे करीब 3000 रुपये देने पड़ेंगे। अब बात यूनिफॉर्म की, तो स्कूल यूनिफॉर्म का हाल यह है कि नर्सरी में पहली बार जाने वाले बच्चे की हाफ पैंट के लिए पेरेंट्स को 350 से 400 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरह से LKG से 6 क्लास के बच्चे की यूनिफॉर्म के लिए 3000 से 4000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं स्कूल यूनिफॉर्म बेचने वाले कारोबारी के मुताबिक कपड़ा काफ़ी महंगा हो चुका है। पहले यूनिफॉर्म बनाने में लगने वाला कपड़ा 52 रुपये मीटर आता था, वो अब 72 रुपये मीटर पर जा चुका है। ऐसे में यूनिफॉर्म के दाम में 2020 की तुलना में इस बार 20 से 25% का इजाफा हुआ है। एक सेट यूनिफॉर्म में एक शर्ट, पैंट या स्कर्ट, सॉक्स, टाई और बेल्ट शामिल रहते हैं। इसके लिए 3000 से 4000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। अगर स्कूल बुक्स की बात की जाए तो उनके रेट्स भी आसमान छू रहे हैं। LKG से 6 क्लास के बच्चे की बुक्स के लिए कम से कम 4000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, स्कूल बुक्स हर साल चेंज कर दी जाती है। नहीं तो पहले स्कूल बुक्स या तो घर के छोटे बच्चों या पड़ोसियों के या जानकारों के बच्चों के काम आ जाती थी, लेकिन हर साल किताबें बदले जाने से अब सबको ही बुक्स पर खर्चा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। नोटबुक्स के रेट में भी इस बार काफ़ी उछाल आया है। हालत यह है कि अगर हम दूसरे आइटम्स की बात करें तो वाटर बोतल 300 से 600 रुपये और पेंसिल बॉक्स के लिए 200 से 500 रुपये वसूले जा रहे हैं। स्कूल बुक्स, यूनिफॉर्म और अन्य आइटम्स के दामों में काफ़ी उछाल आने के बावजूद कुछ खास दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहने को तो हर साल यही कहा जाता है कि पेरेंट्स कहीं से भी स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इन खास दुकानों के अलावा ये कहीं और मिलते ही नहीं हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जरूरी वस्तुओं के दामों पर नजर रखने वाला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म से जुड़े मसले की पूरी तरह अनदेखी क्यों कर रहा है? क्या स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म जरूरी वस्तुओं की लिस्ट में शामिल नहीं है? अगर शामिल नहीं है तो सरकार को इस बारे में तत्काल कदम उठाना चाहिए ताकि पेरेंट्स को कुछ तो राहत मिल सके। लगे हाथ बात पड़ोसी राज्य पंजाब की भी कर ली जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में पंजाब के निजी स्कूलों फीस और किताबों को लेकर अहम ऐलान किया। पंजाब सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। प्राइवेट स्कूलों को इस सेशन में होने वाले एडमिशन के लिए भी फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एक अन्य फैसले में सीएम भगवंत मान ने कहा कि कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने के लिए नहीं बोलेगा। बच्चों के माता पिता अपने हिसाब से किताब और ड्रेस खरीद सकते हैं। सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि पंजाब में एजुकेशन आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। यह इतनी महंगी हो गई है कि लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जेब इसकी इजाज़त नहीं देती। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा कर काम पर लगाना पड़ता है। क्या यह सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता? आखिर कब तक जम्मू कश्मीर में यह लूट खसोट जारी रहेगी? क्यों नहीं सरकार इस बारे में कोई फैसला करती? सरकार की ये अहम जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाए ताकि जो नेक्सस पिछले कुछ सालों के दौरान पनपा है उस नेक्सस को खत्म किया जा सके। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अपने बच्चे का भविष्य बनाने के इच्छुक पेरेंट्स कब तक इस चक्की में पिसेंगे। हम तो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को लेकर बस यही कहेंगे कि वो निकाल गए अपना 2 साल का खर्चा। वो निकाल गए अपना 2 साल का खर्चा, किसने कितने गवाए, अब बस इसकी होगी चर्चा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।